हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पिग्नोमीटर की सहायता से किसी भी सॉइल का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकालने वाले हैं, तो जो सॉइल है ना, तो सॉइल के जो कण हैं, केवल जो कण हैं उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो विधि पढ़ने से पहले वो चीज नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉइल के कणों की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फ्लास्क मेथड की सहायता से भी हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए करते हैं। तो जो फ्लास्क मेथड है इसका यूज हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए। ठीक, फिर से डेंसिटी बॉटल का यूज भी सॉइल के कणों की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो जो डेंसिटी बोतल है उसका यूज भी हम लोग सॉइल के कणों की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए करेंगे। और ये डेंसिटी बोतल का यूज कोहेसिव सॉइल अगर है तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और डेंसिटी बोतल का जो आयतन होता है वो 50 ml होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना ही काफी है, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब आते हैं पिग्नोमीटर मेथड पे। ठीक है, तो पिग्नोमीटर क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब सीधा आते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके द्वारा हम लोग कोई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके कणों की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे क्या कि हम लोग ओवन ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। देखो हमने जब वाटर कंटेंट निकाला था तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए जैसी वो नेचुरल कंडीशन में है वैसी ही हम लोग सॉइल लेंगे, तभी तो उसमें वाटर रहेगा और उसका हम लोग वाटर कंटेंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए हमने नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल सैंपल था वो लिया था। ठीक, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए ओवन ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे। तो अब एक चीज आप सोचो कि जब हमने ओवन ड्राई सॉइल सैंपल ले रहे हैं तो क्या होगा, उसमें सॉइल सैंपल में जितने भी सारे वाटर रहेंगे वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा का केवल मृदा के कण ही बचेंगे। ठीक है ना, तो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल ले रहे हैं तो लास्ट में जो है केवल मृदा के कण ही बच रहे हैं, तो वो क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। ठीक है ना, WS ही है। जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। ठीक है, अब चलो आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक खाली पिग्नोमीटर लेते हैं। ठीक है, ये पिग्नोमीटर दिख रहा होगा, ये पिग्नोमीटर है। ठीक है ना, तो ये खाली पिग्नोमीटर है और इसका वेट जो है क्या है, W1 है। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं कि इस पिग्नोमीटर में ये जो सॉइल सैंपल है उसको जो है हम लोग लेते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये क्या है, ओवन ड्राई सॉइल सैंपल है। तो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल है तो उसमें जितने भी सारे वाटर हैं वो सारे के सारे वाटर क्या है, निकल गए हैं। ठीक है ना, और जो कणों के बीच में क्या रहेगा, जो व्हाइट रहेगा वो पूरी तरीके से क्या होगा कि जब हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो वो वाटर से भर जाएगा। ठीक है, तो ये केवल क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है और इसका वेट क्या है, W2 है। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ इतना जो है सॉइल सॉलिड है। ठीक है ना, तो यही क्या है, यही हमारा सैंपल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अब जो है हम देखो इतना तो सॉइल सैंपल ही है। ठीक है ना, अब इसे हम पूरी तरीके से यहां तक वाटर से भर देंगे। ठीक है,
तो अब इसका वेट हम लोग निकाल लेंगे और वो वेट क्या आ रहा है, वो वाला वेट जो है W3 आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब ये जो चौथा पिक्नोमीटर है इसको जो है हम पूरी तरीके से वाटर से फिल कर देंगे और इसका वेट क्या आ रहा है, W4। ठीक, तो ये है पिक्नोमीटर की सहायता से ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा एस अपान में गामा डब्ल्यू। ठीक है, और हमें केवल यही पिक्नोमीटर है और सॉइल सैंपल है और वेट हमने उसका ज्ञात कर रखा है, यही चीज है, और हमारे पास इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, ये और गामा एस अपान गामा डब्ल्यू होता है, इतना तो आपको पता है। ठीक है ना। अब देखो, अब गामा एस बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और बटे में वेट ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको मैंने ये लिखा है और इसको मैंने ये लिखा है, इतना चीज तो समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो अगर क्या हो जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों का आयतन क्या हो, समान हो। ठीक है, अगर दोनों का हम लोग आयतन समान कर देंगे तो क्या होगा, देखो अगर जो है VS इक्वल टू VW हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में अगर कट जाएंगे। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान में वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना। तो इतना चीज जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि अगर कणों के आयतन के बराबर ही हम लोग वाटर का वेट ले लें तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया है, कणों के आयतन के बराबर ही वाटर का वेट लिया हुआ है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देखिएगा, 2 बार, फिर से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें पिक्नोमीटर मिला है तो हम क्या कर रहे हैं, WS जो है यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और वो कैसे ज्ञात होगा, W2 में से W1 घटा देंगे, W2 में से W1 घटा देंगे तो ये WS हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब हमें चाहिए केवल और केवल क्या, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखना कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमने बराबर कर रखा है। तो हम जब वाटर निकालेंगे, जो वाटर का वेट निकालेंगे, उसका आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब चलो निकालते हैं वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, W4 में से W1 को घटा देता हूं। समझ में आ रहा है। तो हमने W4 में से W1 को घटा दिया तो ये क्या आया, ये जो आया है, इस पिक्नोमीटर में जितना सारा वाटर फिल हुआ है उसका क्या आया है, वो वेट आया है। ठीक है ना, केवल और केवल वाटर का वेट है ये W4 माइनस W1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो W4 में से W1 हम घटा दिए तो ये जो टोटल वाटर का वेट है वो हमें पता चल गया है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो ये जो
ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है ये भी कितना है, VS ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के ऊपर हमने वाटर भर दिया है तो ये वाला दिख रहा है, और इसका वेट जो है W3 है, ठीक। अब देखो, तो W3 में से अगर हम W2 को घटा देंगे, W3 माइनस W2 करेंगे तो क्या होगा कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड घट जाएंगे, पिग्नोमीटर का वेट और पिग्नोमीटर का वेट भी घट जाएगा, और क्या बचेगा, इतना जो है वाटर का वेट है वो बचेगा, ठीक है। तो देखो W3 माइनस W2 हमने कर दिया, तो W3 माइनस W2 हमने कर दिया, तो ये कंटेनर का वेट और सॉइल सॉलिड का वेट इसमें भी है, इसमें भी कंटेनर का वेट और सॉइल सॉलिड का वेट है, इसमें भी, तो ये दोनों आपस में घट गए और बचा क्या, इतना जो है वाटर का वेट बचा, ठीक है। अब देखो W4 माइनस W1 ये टोटल वाटर, इतना वाटर का वेट था, और W3 माइनस W2 जो है इतना वाटर का वेट था, तो इस टोटल वाटर के वेट में से, इतने में से इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, इस टोटल में से इस टोटल इतना वाटर का वेट घटा देंगे तो बचेगा क्या, इतना वाटर का वेट बचेगा, जो कि जिसका आयतन कितना है, ये VS के बराबर है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इतना ही वाटर का वेट बचेगा और वो VS के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, VS के बराबर ही हमने लिया है, इतना चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, तो इसी को हम लोग अच्छे तरीके से अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना, इसी को अगर इसको तोड़ के लिख दोगे तो ये हो जाएगा W2 माइनस W1, ठीक है, माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस है, तो W2 माइनस W1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर इसको हम कर देंगे तो W3 माइनस W4, ठीक है ना, ये माइनस रहेगा, ठीक है, और ये प्लस रहेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो W3 माइनस W4 होगा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस, इतना चीज जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वेट ऑफ वाटर है। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग लिख दें, तो यहीं पे जो है लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 और माइनस W3 माइनस W4, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है निकल गया, है ना, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को। अब देखो, अब आपको एक और चीज बताते हैं, ठीक है ना। तो इतना चीज जो है आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब देखो, जो सॉइल है, क्या है, जो सॉइल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉइल है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो कि ऐसी कंडीशन हो या हम लोग ऐसी जगह पे हो जहां का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, 27 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, तब हम कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 20 सॉइल की
सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, सेंटीग्रेड को हटा देते हैं 27 रखते हैं, आप लोग समझ जाना, इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जो है ध्यान में रखना है आप लोग, ठीक है। तो अगर हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, GT डिग्री सेंटीग्रेड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहां का टेम्परेचर जो है अधिक है या कम है, तो उस टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात कर लेंगे इसकी सहायता से, और उसी वातावरण में उसका जो है यूनिट वेट हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूनिट वेट जो होगा इसके गुणनफल में इससे भाग दे देंगे, तो जो 27 डिग्री पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा सॉइल सॉलिड का वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो देखो हम लोग अगर वाटर जो होता है, वाटर की हम लोग जो डेंसिटी पढ़ते हैं ना कि 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 1000 केजी होता है, तो वो लोग हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम ज्ञात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपको पता है कि जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है या यूनिट वेट कह लो वो जो है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो, तीनों कह लो, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम कहने का मतलब किसी भी चीज की डेंसिटी मैक्सिमम कहने का मतलब कि डेंसिटी क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। देखो खोपड़ी से भैया सुनना, खोपड़ी से देखना, ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, तो वो डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब नीचे का आयतन क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है। इसी कारण जो है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम आती है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे ना तो वाटर का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तब भी वाटर का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी ज्ञात करते हैं या उसका यूनिट वेट ज्ञात करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करते हैं। तो अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा या नीचे होगा तो उसके कारण जो है वाटर का यूनिट वेट भी चेंज होगा। क्यों? या डेंसिटी भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर घटने या बढ़ने से वाटर का आयतन होगा वो चेंज होगा, जिसके कारण वाटर की डेंसिटी चेंज होगी, यूनिट वेट चेंज होगा, जिसके कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर हमने क्या किया हो कि वाटर के स्थान पे अगर हमने वाटर के स्थान पे अगर हम वाटर के स्थान पर केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल का यूज करें तब
स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर मिट्टी का तेल हम लोग यूज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो उस कंडीशन में जो मिट्टी के तेल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा जी के कहेंगे, तो ये केरोसिन का क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उससे हमने इसमें बस खाली गुणा कर देना है और हमें मिल जाएगी जो वाटर के रिस्पेक्ट में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखो ये याद करने में क्या है, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं याद रखना है, ये भी आपको याद रहेगा ना। तो ये चीज तो यहाँ से इसको कर दोगे तो निकल ही जाएगा। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे याद करते हैं, ये जितना सारा इसका प्रोसेस था वो याद रखना है। ठीक है, तो इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा याद करने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव से कुछ भी पूछता है, ठीक है, हर बारी कुछ ना कुछ जो है इसमें से पूछ ही देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कुछ जो डाउट होगा वो लोग कमेंट में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में आपको जब पढ़ते जाएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव बस अब इतना जो है हमने आगे तक पढ़ लिया है, तो अब आपको शुरू करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाते जाएं। देखो मायने ये नहीं रखता है कि हम लोग कितना क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं भी ज्ञान बांट रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव लगाना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे क्वेश्चन आपके उतने ज्यादा याद होंगे। ऐसे रटने से कुछ नहीं याद होता, ऑब्जेक्टिव लगाने से वो दिमाग में क्लिक होता है और वहीं पे जो है वो याद होता है, वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। तो अब आपको जो है ऑब्जेक्टिव लगाना मेरे हिसाब से शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ जो अगला टॉपिक है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।